हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप 11th पास आउट करके 12th क्लास में आ गए हैं और 11th में खूब मस्ती मारी है, मज़े किए हैं। बट अब 12th में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि 12th इज़ नॉट अ ईजी। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मैथ भी पढ़ेंगे अच्छे से, फिजिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री है, बायो वाले बायो पढ़ेंगे। आप एक एक टॉपिक को विद कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। हमारी इस वीडियो में मैं आपको मैथ का एनसीईआरटी बुक, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कराऊंगा। आज उसका पहला दिन है और अगर आप वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे और अच्छे से देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और बेटा, डे फर्स्ट से पढ़ाई करेंगे तो लास्ट डेज में जब बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं टेंशन नहीं होगी। आप लास्ट डेज में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेपर देंगे। लेकिन अगर आप डे फर्स्ट से अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर जाकर बहुत सारी मुश्किल्स को फेस करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसको करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर आपका दिमाग इधर उधर भागेगा। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम डे फर्स्ट से प्रिपरेशन करके चलेंगे और मैं आपको डे फर्स्ट से अपनी हर वीडियो में डीपली अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर। माय नेम इज मनोज मनु शर्मा। हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो करें बेटा, चलो। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो समझते हैं इनवर्स होता क्या है। इनवर्स होता क्या है? अगर मैंने कोई वेरिएबल ले लिया x और मुझे इसका इनवर्स की बात की जाए तो x का इनवर्स क्या होगा? x इनवर्स। इस तरीके से लिखेंगे हम x का इनवर्स, इस तरीके से लिखेंगे। कोई वेरिएबल है y, उसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे? y इनवर्स लिखेंगे, है ना। उसका लिखना है तो y इनवर्स लिखेंगे। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? साइन, ठीक है, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इनको यहां लिख लेते हैं थोड़ा साइड में, उस तरफ लिखते हैं कि इरेज ना करना पड़े, आपको समझ में। यहां लिखते हैं, लिखा मैंने साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे क्या हैं? ये हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अगर इनवर्स की बात की जाए, तो इन सब में इनवर्स लगा दो। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। भाई कैसे निकाला? अगर मैं साइन को लिखना चाहूं तो 1 साइन लिख लूं, ठीक है। और इस साइन को जब मैंने लिखा साइन एक्स, और जब मैं इसको ऊपर ले गया तो क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स हो गया। ऐसे तो लिखेंगे ना बेटा, मतलब इनवर्स यानी कि उसका उल्टा। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है बेटा। अब आती है यहाँ पर x भी लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो। x, मेरा मार्कर हल्का हो गया, चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नया मार्कर अगर यूज करते हैं ना बेटा तो उससे राइटिंग जो है वो उसकी थिकनेस इतनी अच्छी नहीं आ पाती,
तो इसलिए पुराने मार्कर को इंक में डिप करके, हम जैसे पुराने ज़माने में करते थे ना, कैसे वो कलम को इंक में डाल के फिर लिखते थे, उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे x लिख लो आप, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक में रेंज बताई गई है। मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं, x की वैल्यू कुछ भी डालूं, 1 2 3 4 5 6 7, वो एक रेंज के बीच में आती है, उससे आगे नहीं जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। मतलब कॉस की कोई भी वैल्यू है वो एक रेंज के बीच में आती है। तो वो रेंज क्या क्या है, उन रेंज को याद करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। दो रेंज होती हैं, एक होती है -π/2 से π/2 तक, और एक होती है 0 से π तक। अब ये रेंज कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैलिड होती हैं उसको याद करेंगे। यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने एक गन बना ली, क्या गन, रिवॉल्वर, जानते हो ना गन, तो वो गन बना ली। ठीक है, अब मैं इस गन के अंदर वाले फंक्शंस को एक तरफ लिख लूंगा और गन के बाहर वाले फंक्शंस को एक तरफ लिख लूंगा। ठीक है, साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, ये मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, अब इन सब की जो रेंज है वो यहां आएगी। देखो साइन इनवर्स x की रेंज है -π/2 से π/2 तक, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। स्क्वायर ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है दैट मींस -π/2 और π/2 इंक्लूड है। ठीक है, और कॉमन ब्रैकेट होगा तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, अभी बताते हैं। कोसेक इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, सेम लिखोगे, -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें से 0 डिग्री को आप माइनस करोगे, 0 डिग्री को आप माइनस करोगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि कोसेक की जो 0 डिग्री पर वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है, कोसेक 0 नॉट डिफाइन होता है। तो इसलिए मैंने -π/2 से लेकर π/2 तक जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैलिड है 0 डिग्री को छोड़कर। ठीक है बेटा, अब tan इनवर्स x करते हैं। tan इनवर्स x में -π/2 पर भी अनडिफाइन होता है और π/2 पर भी अनडिफाइन होता है। यहां पर मैंने, देखो ध्यान से देखना, यहां पर मैंने कॉमन ब्रैकेट डाला है। वो कॉमन ब्रैकेट मैंने क्यों डाला है, क्योंकि -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है। इनके अलावा इनके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी वैलिड होंगी, वो सारी वैलिड होंगी। क्लियर है, इनके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी वैलिड होंगी। ये हो गया आपका इस रिवॉल्वर गन, इस गन के अंदर की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज। अब इस गन के बाहर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज क्या होगी वो भी देख लेते हैं। इस गन के बाहर क्या क्या है, कोसेक कॉस इनवर्स x, नीचे है सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज ये होगी, देखो स्क्वायर ब्रैकेट 0 से पाई, 0 और पाई इंक्लूड है। ठीक है, उसके बाद 0 से पाई, लेकिन सेक π/2 नॉट डिफाइन होता है, इसलिए यहां पर π/2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, सेक π/2 नॉट डिफाइन होता है, वैल्यू सबको याद होंगी, हमने 10th में भी याद करी है भाई, 11th में भी याद करी है बेटा। 11th खैर मस्ती में गया है ना, 11 तो
मस्ती में गया, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बेटा 12th में रिवाइज करो, याद करो, सेट π/2 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। अब कॉट की वैल्यू पे आ जाओ, कॉट में 0 पर नॉट डिफाइंड है और पाई पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है, 0 पर नॉट डिफाइंड है और पाई पर नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच के सारे एंगल इंक्लूड होंगे। क्लियर है, क्लियर है। ये हो गई आपकी रेंज, ये हो गई आपकी रेंज। अगर किसी को नोट डाउन करनी है तो वो नोट डाउन कर सकता है। ये आपकी सारी रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। साइन इनवर्स x की है -π/2 से π/2, कोसेक इनवर्स x की है -π/2 से π/2, और 0 माइनस कर देंगे क्योंकि वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। tan इनवर्स x की है -π/2 से π/2, cos इनवर्स x की है 0 से पाई, sec इनवर्स x की है 0 से पाई, माइनस कर देंगे π/2 को क्योंकि π/2 नॉट डिफाइंड होता है। cot इनवर्स x की है 0 से पाई, ठीक है, लेकिन 0 और पाई पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए उसको भी माइनस कर दें, ठीक है। क्लियर है, इरेज कर दूं। चलो अब यहां पर बेटा कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, जरा वो देख लेते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। वो देख लेते हैं, ठीक है। वो रिवॉल्वर बना दो, यहां पर मैं वो रिवॉल्वर बना देते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है, कोसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। कहां गया हमारे रिवॉल्वर, ये भी। जिसको जैसी पसंद हो वो वैसी बना सकता है ना। थोड़ी अजीब सी रिवॉल्वर है ना, ये आगे से आगे लेजर लाइट लगा दी है ना, ऐसे लेजर लाइट होती है कुछ ऐसे, और नीचे भी एक लेजर लाइट लगा दी, तो जहां तक जाएगी वहां तक हम फायर करेंगे, ठीक है। तो बड़ा बस ये मजाक की बात है, करने का तरीका, ठीक है। साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और tan इनवर्स x। इससे कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं, वो भी जरा देख लेते हैं एक बार। आपने देखा है कि जब एंगल माइनस में होता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स नहीं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कुछ अपने माइनस साइन को खा जाते हैं। वो मैंने वीडियो में बताया है क्यों खा जाते हैं, आप देखना। कुछ अपने माइनस साइन को खा जाते हैं और कुछ बाहर फेंक देते हैं, तो जरा उनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, एक बार याद करा देता हूं आपको। साइन x, साइन माइनस x, ठीक है, कॉस, इसको भी रिवॉल्वर के तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, या फिर रहने दो, सीधा लिख लो, कॉस माइनस x, टेन माइनस x, कोसेक माइनस x, सेक माइनस x, कॉट माइनस x, ठीक है। अब साइन माइनस x की वैल्यू, साइन इसमें से दो ऐसी वैल्यूज होती है जो अपने माइनस साइन को खा जाती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कॉस, एक होती है सेक, ठीक है। तो ये सब बाकी के जितने भी हैं वो अपने माइनस साइन को बाहर फेंक देते हैं, तो चलो बाहर फेंकते हैं। ये हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन को ये क्या करेगा, खा जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस x, ये हो जाएगा माइनस टेन x, ये हो जाएगा माइनस कोसेक x, ये हो जाएगा, ये सबने साइन को खा जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सेक x, ये हो जाएगा माइनस कॉट x, ठीक है, कॉट x। ये हमने पढ़ी है सारी, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। ये सबने लिख ली, अगर आपको याद है तो ठीक है, और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट डाउन करना है कर लीजिए। माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, माइनस टेन एक्स, माइनस कोसेक एक्स,
sec x अपने sin को खा जाएगा माइनस cot x, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको इरेज कर दें, चलो इरेज कर। अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें इस रिवॉल्वर को मत भूलना, ये बहुत काम आएगी, हाँ गोली मारने काम आएगी बेटा ये, ठीक है। तो लिखे साइन इनवर्स माइनस एक्स, फिर है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, फिर है टेन इनवर्स माइनस एक्स। जो भी इस गन के अंदर था, रिवॉल्वर के अंदर था, ऐसे वाली नहीं, ऐसे गई, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो भी इस रिवॉल्वर के अंदर था वो मैंने लिख लिया। वो अपने साइन को बाहर फेंक देंगे और हो जाएंगे साइन इनवर्स एक्स। ये भी अपने साइन को बाहर फेंक देगा और हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ये भी अपने साइन को बाहर फेंक देगा और हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, कोई डाउट? ये हो गया आपका एक बॉक्स तैयार, रिवॉल्वर के अंदर का बॉक्स तैयार, ठीक है। अब रिवॉल्वर के बाहर का बॉक्स देखते हैं, उसमें क्या क्या है। उसमें है कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, और क्या है सेक इनवर्स माइनस एक्स, और क्या है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आपको क्या करना है, सब में पाई लगाना है, सब में पाई लगाना है, फिर इनके साइन को बाहर लेकर आना है। माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, क्लियर है। इस रिवॉल्वर के बाहर जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनमें अगर माइनस एंगल आता है, माइनस एक्स आता है, तो पाई बाहर लगाकर फिर माइनस साइन को बाहर निकालोगे। पाई जरूर होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लिए, नोट डाउन कर लिए बेटा। चलो अब इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखें एक बार, कितनी लंबी हो गई है, 17 मिनट्स की वीडियो है। आज 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, जो 2.1 में दे रखे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। एक बार मार्कर चेंज कर ले पहले, चलो मार्कर चेंज करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा पार्टीशन में डाल देते हैं, ये आप इनका यूज होगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे यूज होगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, ये है ना, साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले इसको करना कैसे वो देखते हैं। पहले हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1/2, माइनस 1/2। अब देखो ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन बाहर फेंक देगा, तो मैं इसको लिख लूंगा y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमें देखना है साइन, यानी अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद करने हैं। साइन का वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन का वो एंगल जिसकी वैल्यू 1/2 है। अब हमें पता है, वी नो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2।
लेकिन ये तो पता है sin 30 इक्वल टू 1/2, और यहां पर हमें क्या करना है, जो भी एंगल लिखना है वो रेडियन में लिखना है, जो भी एंगल लिखना है वो रेडियन में लिखना है। तो sin 30 को मैं क्या लिख लूंगा, sin 30 को मैं लिख लूंगा π/6, π/6, ठीक है बेटा, π/6 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है, कोई डाउट? π/6 लिख लिया बेटा। अब देखो sin π/6, अब हमें क्या करना है, इस वाले को उठाकर यहां लेकर आओ, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा। मैंने लिखा साइन π/6, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, अगर कुछ इस तरीके से लिखा हो a और a इनवर्स इज इक्वल टू, तो a और a इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि देखो a इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/a लिख सकता हूं, a से a कट गया, तो a और a इनवर्स कट जाएगा, तो यहां भी साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -π/6, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, आप आंसर शीट में जब एग्जाम दोगे, आंसर शीट में इसको काट के नहीं दिखाना है, क्योंकि इसका थोड़ा मेथड अलग होता है करने का, इसको काट के मत दिखाना प्लीज। अगर काट के दिखाओगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका काट दे, आपको 0 नंबर दे। बस आप इसको ब्रेन में, अपने ब्रेन में कट करना कि मैंने ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, π/6 बचा तो -π/6 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। यहां पर पूछा था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, -π/6 प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? एक बार देखें, एक बार मेथड देख लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन था साइन इनवर्स, कैप लगा दूं इसकी, क्वेश्चन था साइन इनवर्स -1/2। मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो मैंने माइनस बाहर निकाला और साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया। अब मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन यहां पर मुझे किस में लिखना है, रेडियन में लिखना है, तो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब मैंने साइन π/2 1/6 है, सॉरी साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 है, तो वो वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। देखो 1/2 की जगह लिख दिया साइन π/6। ब्रेन में मैंने कहा कि साइन इनवर्स और साइन तो कट गया, तो बचा क्या, -π/6, वो ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट से, सॉरी डस्टर गिर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, चलो सेकंड क्वेश्चन फटाफट करते हैं, है ना, बिना टाइम वेस्ट करे। सेकंड क्वेश्चन है √3/2 cos इनवर्स √3/2। अच्छा, तो पहला स्टेप क्या करते हैं हम, y लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, माइनस साइन तो है ही नहीं, छोड़ो, माइनस साइन नहीं है तो फॉर्मूला इनमें से कोई यूज नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना है, cos इनवर्स लिखना है और √3/2 का फंक्शन क्या होता है वो देखना है। क्या होता है हमें पता है, यहां पे लिख लूं, we know cos 30 इज इक्वल टू √3/2, और cos 30 को मैं क्या लिखूंगा, cos π/6 इज इक्वल टू √3/2। तो यानी कि मैं यहां पर लिख लूं cos π/6, ठीक है, cos π/6 की वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है बेटा। अब मैंने ब्रेन में कहा cos से cos इनवर्स कट गया, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, π/6। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू,
ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू। सॉरी ये सेकंड था, ये सेकंड वाला था। अब थर्ड वाला कर ले यहीं पे फटाफट से। थर्ड क्या दे रखा है, कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है। चलो अब क्या करें, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। और मुझे पता है वी नो कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 होता है, तो कोसेक पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो मैंने कहा यहां लिख लेते हैं y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 6। इस 2 की जगह पर मैंने लिख दिया कोसेक पाई बाय 6, तो कोसेक से कोसेक कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, मैंने ब्रेन में काटा है, यहां काटना, पूरी पाई की वैल्यू आ गई पाई बाय 6। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया बेटा? थर्ड क्वेश्चन मार्कर चेंज करते हैं, हल्का पड़ गया, इतना आपको नोट डाउन करना कर लीजिए बेटा, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये देखना है जो यहां पर वैल्यू दे रखी है, जैसे 2, तो 2 की जगह पर मैं कौन सा फंक्शन लिख सकता हूं, कॉस का कौन सा एंगल लिख सकता हूं कि वो वहां पर आ जाए और कट भी जाए, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट करें इसका, फोर्थ पार्ट, चलो फोर्थ करते हैं, कोसेक माइनस, ठीक है, माइनस नहीं था इसमें, ठीक है, आंसर यही होगा बेटा। माइनस साइन का ध्यान रखना, लिखते वक्त, क्वेश्चन लिखते वक्त अगर मैंने माइनस साइन नहीं लिखा तो मैं उसी हिसाब से करूंगा। 1 2 3 हो गए ना, फोर्थ करना है। फोर्थ क्या है, tan इनवर्स माइनस रूट 3, tan इनवर्स माइनस रूट 3 भाई। तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। फॉर्मूला देखो, tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर फेंक दिया, तो देखो y इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर tan इनवर्स रूट 3, ठीक है। अब मुझे देखना है कि रूट 3 पर tan का कौन सा एंगल आएगा, रूट 3 पर tan का कौन सा एंगल आएगा। तो हमें पता है वी नो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3। अगर मैं इसको रेडियन में लिखूंगा तो tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। अगर मैं इसको रेडियन में लिखूंगा तो tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू रूट 3। तो अब क्या करें, यहां लिख दें, रूट 3 की जगह मैं क्या लिख दूं, रूट 3 की जगह tan पाई बाय 3 लिखूंगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 10, और रूट 3 की जगह मैंने लिखा tan पाई बाय 3, ब्रेन में tan से tan इनवर्स को काटा, सॉरी यहां पे tan इनवर्स लिखना था, यहां भी ब्रेन में मैंने tan को tan इनवर्स से काटा, तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 करें फटाफट से। फिफ्थ क्या कह रहा है, cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही लेफ्ट करो, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2। अब हमें देखना है कि माइनस है ना, तो पहले फॉर्मूला लगा लो, माइनस को बाहर निकालो, देखो cos कहां है, cos ये रहा, माइनस साइन बाहर निकाला, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस cos 1 इनवर्स 1/2, है ना, पाई माइनस, पाई है ना, यहां पर पाई है ना, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब देखो यहां पर वी नो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो 60 डिग्री को मैं क्या लिख लूंगा, cos
पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहां लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस, मैंने लिखा cos इनवर्स, फिर 1/2 की जगह पर मैंने लिखा cos पाई बाय 3। ठीक है, और अपने ब्रेन में cos को cos से कट किया। ठीक है, cos को cos से कट किया, इसको अलग कर दे थोड़ा। जब मैंने cos को cos से कट किया तो क्या है, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos को cos से कट किया तो बचा पाई बाय 3। ठीक है, पाई बाय 3। अब देखो मैं इधर करके दिखा रहा हूं आपको, पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखो आएगा 3 और यहां हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3। ये आपकी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, 2 पाई बाय 3। कोई डाउट बेटा? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करें, नोट डाउन करना है, कर लीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दूंगा फटाफट से, टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से कराएंगे बेटा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन, ये फॉर्मूले जरूर याद रखना, इन फॉर्मूलों से इजी हो जाएगा, हाँ बेटा। ये निकाल दो कैप। नहीं बेटा, अभी बाहर जाओ। सॉरी बेटा, मेरा बेटा आ गया है, ये कैप नहीं निकलेगी, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। सॉरी बेटा, मेरा छोटा सा बेटा है, वो बीच में आ जाता है कई बार। अब बच्चों को कितना भी मना कर लो वो नहीं समझते। ठीक है, भाई क्वेश्चन नंबर 6 करें। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? tan इनवर्स 1 ही है ना, -1 भाई, -1 है, -1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, माइनस साइन है तो -10 तो बाहर फेंक देगा, 10 माइनस को बाहर फेंक देगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, पहले लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। कई बार क्या होता है बेटा, रिदम टूट जाती है। अब बेटा आ गया, रिदम टूट गई, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करवा रहा हूं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर फेंक देगा तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब ये तो सबको पता है ना भाई, tan इनवर्स 1, यानी कि ये कब होता है, वी नो tan 45 इज इक्वल टू 1, सबसे इजी वैल्यू है ये, है ना। तो tan पाई बाय 4 लिख लेंगे 45 को, इज इक्वल टू 1। तो यहां पर y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 4, है ना। 1 की जगह पर मैंने क्या लिखा, tan पाई बाय 4। 10 से tan इनवर्स कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -पाई बाय 4। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। क्लियर बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 7th क्वेश्चन करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, दे रखा है sec इनवर्स 2/√3, माइनस तो नहीं है ना, हाँ माइनस नहीं है। ठीक है, तो वही स्टेप y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, और हमें पता है कि sec वी नो sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। तो sec 30 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3 की जगह मैं लिखूंगा sec पाई बाय 6, sec पाई बाय 6
सेक्स से सेक कट गया, ब्रेन में y इक्वल टू पाई बाय 6। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, 7th क्वेश्चन भी हो गया। इज इट क्लियर? नोट डाउन करना है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ये इसमें नहीं है ये वाला पार्ट, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। 8th क्वेश्चन करें, चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पहले मार्कर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा हल्का हो गया है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3, तो क्या करेंगे? लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक है, अब यहाँ पे कोई माइनस साइन वगैरह कुछ है नहीं, तो फॉर्मूला यूज होगा नहीं, तो हमें क्या करना है? माइनस साइन नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है, तो वी नो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 और कॉट पाई बाय 6 इज इक्वल टू रूट 3। तो मैं यहां लिख लूंगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और रूट 3 की जगह क्या लिखूंगा? कॉट पाई बाय 6। कॉट पाई बाय 6 कट गया, ओ सॉरी y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट रूट 3। अरे क्या हो रहा है? नहीं सॉरी बेटा, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6। कई बार क्या होता है, ब्रेन में आगे से आगे निकालते हैं तो दिक्कत होती है। मैं भी आगे से आगे निकाल रहा हूं कि क्या आंसर आएगा। तो कॉट से कॉट कट गया, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 6। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, 9th क्वेश्चन करें। 9th, मैं सोचा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसे जल्दबाजी में, अरे कहा 37 मिनट्स की तो वीडियो ही है, और मैं सोच रहा हूं बहुत लंबी हो गई है। 9th क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स माइनस 1/√2, माइनस ही है ना? हाँ माइनस, ठीक है। अब भाई cos माइनस आ गया, तो पहले तो क्या करेंगे? y इज इक्वल टू cos इनवर्स, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/√2। ठीक है, अब इस माइनस साइन को बाहर निकालना है, तो फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? पाई वाला फॉर्मूला है, देख लो पाई, तो लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब हम देखेंगे 1/√2 वैल्यू किसकी होती है cos में वी नो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और cos 45 को मैं क्या लिखूंगा? पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 1/√2। तो 1/√2 की जगह क्या लिखूंगा? cos पाई बाय 4। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 की जगह cos पाई बाय 4। cos से cos गया, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4। एलसीएम लेकर वैल्यू निकाल लेंगे, 4 इधर जाएगा, 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 4। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई डाउट? बहुत सिंपल है, 39 मिनट्स की वीडियो, बहुत सिंपल है बेटा। एक लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इरेज कर दूं? चलो बेटा, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। ठीक है, फ्री के नंबर मिल जाता है, क्वेश्चन आता है तो फ्री के नंबर मिल जाते हैं। 9th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस
कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू। ठीक है, माइनस वाला है तो पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू। अब कोसेक है, कोसेक क्या करेगा, देखो कोसेक क्या करेगा, माइनस साइन को बाहर फेंक देगा, तो y इज इक्वल टू माइनस कोसेक रूट टू, कोसेक इनवर्स रूट टू। तो अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, अब हमें देखना क्या है कि रूट टू की वैल्यू कहां पर होगी, तो कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट टू और कोसेक पाई बाय 4 इज इक्वल टू रूट टू। तो यहां लिख लेंगे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स और रूट टू की जगह लिख लूंगा कोसेक पाई बाय 4। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कट गया तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। देखो समझ में आ रहा है ना बेटा, करना क्या है, कुछ भी नहीं, y लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस अंडर रूट टू। माइनस बाहर चला गया क्योंकि फॉर्मूले में माइनस बाहर जाता है, माइनस बाहर जाता है तो माइनस बाहर चला गया। अब मैंने देखा रूट टू की वैल्यू कोसेक में कौन से एंगल की होती है, 45 की होती है, कोसेक 45 इज इक्वल टू रूट टू, कोसेक पाई बाय 4 इज इक्वल टू रूट टू, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो कोसेक इनवर्स cos कोसेक पाई बाय 4, कोसेक से कोसेक इनवर्स कट गया तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 रह गया, ब्रेन में कट गया, वैसे नहीं ब्रेन में, तो y इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो आज की वीडियो में बेटा हमने सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जस्ट इनवर्स यानी उल्टा, तो वो आपको सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ करेंगे। और अगर इनका आपको प्रूफ चाहिए कि ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इसको डिराइव करके भी बताऊंगा कि ये आया कैसे, डेरिवेशन बताऊंगा। आया छोटी सी डेरिवेशन है, आप कहोगे कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कराऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।